नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वली गुरु क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा अभी जो है द्विघात समीकरण का सीरीज चल रहा है। तो उसमें हम लोगों ने जो भी प्रश्न पूछता है कि हल करें या फिर पूर्ण वर्ग करके हल करें या फिर विवेचक के मतलब इसके मूलों की प्रकृति बताएं, तो जो भी XYZ वगैरह दे के बनाता है वो सब हम लोग सीख चुके हैं, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज के वीडियो से हम लोग सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम, द्विघात समीकरण पर वर्ड प्रॉब्लम, यानी भाषा में दे देगा और उसको द्विघात समीकरण खुद बनाना है और फिर उसको सॉल्व करके जो भी वो पूछता है वो निकालना है। तो आज से जितना भी वीडियो आएगा, मतलब 4, 5, 6, 7 भी हो सकता है, तो वो सारा वीडियो क्या होगा, द्विघात समीकरण के वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित होगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये ज़बरदस्त वीडियो। तो पहला सवाल काफ़ी आसान सवाल, क्योंकि द्विघात समीकरण के वर्ड प्रॉब्लम का ये पहला वीडियो है तो थोड़ा सा आसान सवाल रहेगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम आपको बढ़ा के देंगे। तो चलिए पहला सवाल देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहता है कि 12 को 2 ऐसे भागों में बांटिए कि गुणनफल 35 यानी 35 हो जाए। क्या कहता है, 12 को 2 ऐसे भागों में बांटिए कि गुणनफल कितना आ जाए, 35 आ जाए। ठीक, कितना को बांटना है, 12 को 2 भाग में बांटना है कि गुणनफल कितना आ जाए, 35। तो माना पहला भाग बराबर कितना, x मान लेते हैं। तो यदि हम पहला भाग x मानेंगे तो दूसरा भाग ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, दूसरा भाग बराबर 12 माइनस x। नहीं, 12 को ही बांटना है तो पहला भाग अगर x है तो दूसरा भाग 12 में से x घटेगा, वही होगा। और प्रश्न से हमको कह रहा है, प्रश्न से, ये बात समझ में आया कि नहीं? ये आसान सा बात है, आपको समझ में आना चाहिए। सपोज करो कि यदि तुम्हारे पास 10 रुपया है और उसको 2 भाग में बांटना है, ठीक। अगर किसी को तुम 2 रुपया दे दिया तो तुम्हारे पास कितना बचा, 10 को टोटल था तो 10 माइनस 2 8 बचा कि नहीं? वही हम पहला भाग अगर x मान लिए तो दूसरा भाग क्या बचेगा, अगर टोटल 12 है और पहला भाग हम x मान लिए तो दूसरा भाग 12 माइनस x बचेगा। तो ये चीज़ आप काफ़ी आसान है, ये आप समझ रहे होंगे। अब प्रश्न से देखो क्या बोल रहा है कि इसका गुणनफल कितना रहा है, 35 आ रहा है, 35। यानी प्रश्न से x इंटू 12 माइनस x बराबर 35 यानी 35। अब इसको समीकरण बना के इसको हल करेंगे और जो आएगा दोनों भाग को हम अलग अलग लिख देंगे। अब 12 में 1 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 35। ठीक, अब सबको उधर ले आते हैं, चाहे सबको इधर ले आओ। सबको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में एक्स स्क्वायर वाला पद थोड़ा दिखने में अजीब लगता है, नहीं बन तो जाएगा माइनस में, लेकिन दिखने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला प्लस में रहे तो अच्छा लगता है। तो इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0। ठीक, तो अब यहाँ से जो है आप 2 विधि बताएं, या तो पूर्ण वर्ग करके बनाइए और नहीं तो गुणनखंड विधि से बनाइए। अगर गुणनखंड विधि से नहीं बनाइएगा तो सीधी धारा 4 का विधि लगा दीजिए, a बराबर 1 b बराबर माइनस 12। 3 तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं मतलब तीनों विधि आप सोच सकते हैं। ठीक, परीक्षा में जब ऐसा हमको दे देगा ये वर्ड प्रॉब्लम तो कभी ये नहीं कहेगा कि हमको कि पूर्ण वर्ग करके बनाइए या फिर गुणनखंड से बनाइए या फिर सीधी धारा 4 के नियम से बनाइए। आप बस किसी तरह x का मान निकाल दीजिए। तो अगर आपको गुणनखंड उस समय तुरंत दिमाग में आ रहा है तो गुणनखंड कर दीजिए। अगर थोड़ा देर सोचिए जरूर, गुणनखंड से काफ़ी आसानी से बन जाता है, जैसा कि पीछे आप देखे होइएगा मेरे वीडियो में, गुणनखंड से काफ़ी आसानी से बन जाता है। अगर वो नहीं मालूम है, वो नहीं आ रहा है, गुणनखंड दिमाग में उतना जल्दी नहीं आ रहा है, तो आप सीधी धारा 4 पे चल जाइए। सीधी धारा 4 के नियम लगाइए, a बराबर b बराबर d निकालिए और उसके बाद मूल माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर d/2a करके निकाल लीजिए। तो नहीं, वर्ग पूर्ण वर्ग करके कौन बनाता है, पूर्ण वर्ग तो थोड़ा और टेढ़ा है, नहीं तो उसमें पूर्ण वर्ग बहुत कम ही लोग बनाते हैं। प्रश्न में जब बोलेगा तभी करता है, नहीं तो पूर्ण वर्ग में थोड़ा लेंदी हो जाता है, बनता तो उससे भी है लेकिन वो लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो हमको गुणनखंड आसानी से हमको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x, 7 और 5 12 माइनस 12x, ठीक है, और 7 बचे
35 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब प्लस 35 बराबर 0। यार एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। एक्स अगर हम कॉमन लिए तो ये कितना बच गया, एक्स माइनस 7, यहाँ से -5 कॉमन लिए तो एक्स माइनस 7 बराबर 0। कितना बार हम थ्योरी से लेकर अभी तक बार बार मैं ये बता रहा हूँ, जब भी गुणनखंड करेंगे तो ये ब्रैकेट वाला टर्म हमेशा बराबर आना चाहिए। ये ब्रैकेट में अगर बराबर नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि गुणनखंड कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो यहाँ पे देखो दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो x माइनस 5 और ये x माइनस 7 बराबर 0, ठीक। अब x माइनस 7 और x माइनस 5 बराबर 0 आ गया। अब एक बार x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे और एक बार x माइनस 7 बराबर 0 करेंगे। तो x बराबर हमको इधर माइनस में है, इस पार ले आएंगे तो प्लस में, और इधर माइनस में है, इस पार ले आएंगे तो ये प्लस में। यानी पहला भाग बराबर कितना आ जाएगा, पहला भाग बराबर 5 और दूसरा भाग बराबर 12 माइनस 5 यानी 7। अब देखो, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने का, ये 5 7 इसमें है। हम द्विघात समीकरण बनता है तो हम जानते हैं कि इसका 2 हल आएगा, यानी x बराबर एक बार 5 आ गया, एक बार 7 आया। तो अगर हम पहला भाग 5 मानते हैं तो दूसरा भाग आएगा 7, और ये x बराबर 7 मानेंगे तो पहला भाग अगर 7 मानेंगे तो दूसरा भाग आएगा 5। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 5 आए चाहे 7 आए, पहला दूसरा दुइये भाग है ना। तो या तो इधर देखो, यहाँ पे 12 मान ले लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ही 12 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 है। तो हम इसको 7 इसको 5 माने नहीं, तो हम पहला इसको कहें चाहे इसको कहें उसमें कोई अंतर आएगा नहीं आएगा। तो हम 5 पहला भाग 5 माने तो दूसरा हो जाएगा 7, अगर पहला भाग 7 माने तो दूसरा हो जाएगा 5। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप पहला भाग 5 तो दूसरा 7, चाहे पहला भाग 7 तो दूसरा भाग 5। तो देखो ये गुना करने पर 25 से आ रहा है 35, 7 × 5 = 35, ठीक आ रहा है। प्रश्न वेरीफाई भी कर लेंगे तुरंत, अगर यहाँ पे आ गया तो हम देख लेंगे जो प्रश्न के अनुसार सही हो रहा है कि नहीं। काफ़ी आसान सा सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो, तो इस वीडियो का दूसरा सवाल देखो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कहता है कि 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है, 9 से 70 है। तो हमको वो धन पूर्णांक बताना है। अब इसको ध्यान से हम लोगों को देखना है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि लगातार सम संख्या हो या फिर लगातार विषम संख्या हो, 2 के अंतर पर होता है। जैसे 1 के बाद 2 सम संख्या है, 3 क्या है विषम संख्या है। यानी 1 के बाद 1 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तब विषम संख्या होगा, फिर 3 के बाद अगर 2 जोड़े तब, यानी 2 लगातार सम कहे या लगातार विषम कहे, उसमें अंतर कितना का होता है, 2 का होता है। तो हमको बोला कि 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 9 से 70 है। तो हम मान लेते हैं, माना पहला विषम धन पूर्णांक, माना पहला विषम धन पूर्णांक बराबर कितना हो गया, x, ठीक। तो अभी हम समझाए कि अगर लगातार है तो लगातार दूसरा विषम संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा लगातार यानी रेगुलर दूसरा विषम धन पूर्णांक बराबर होगा x + 2। क्यों होगा, हम एग्जाम्पल से भी समझाएं कि यदि सम है तो अगर सम है तो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, यानी उसमें कितना का लगातार भी अगर सम संख्या जाएंगे फिर भी 1 से 2 ज़्यादा होगा दूसरा। चाहे हम अगर विषम संख्या की बात करें उसमें भी लगातार संख्याओं में कितना 2 ज़्यादा होगा। जैसे पहला विषम संख्या 1 और लगातार इसके बाद वाला विषम संख्या कौन है, तो 3 है, क्यों 2 जोड़े। फिर इसी तरह यानी सम कहे या विषम कहे, अगर लगातार कहे तो उस दोनों में कितने का अंतर होगा, 2 का होगा। तो वही हम पहला जब x माने तो दूसरा मान लिए x + 2। अब प्रश्न से क्या कहता है, देखो प्रश्न से क्या कहता है, दोबारा प्रश्न को देखो। प्रश्न से x² इसका वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, और फिर दूसरा यानी x + 2, इस दोनों का वर्गों का योग यानी दोनों का जोड़।
कितना दिया 970। ठीक, ये समीकरण समझना है जरूरी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 970। प्रश्न हमको बोला है ना कि दोनों विषम संख्या के वर्गों का योग है 970, तो वर्ग का मतलब क्या है स्क्वायर, और उसका योग कितना है 970, तो यहाँ पे 970। अब एक्स स्क्वायर जोड़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a अब बी के जगह भी 2। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर 970, यानी 2x स्क्वायर जोड़ 4x प्लस 4 बराबर 970। अब 2 कॉमन ले सकते हैं सब में से, 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 970 में से 2 कॉमन लेंगे, 2 क्यों लेंगे 2 कट जाएगा इसीलिए 2 कॉमन ले लिए, नहीं तो 2 को इधर भाग भी दे सकते हैं, आपको जो भी इच्छा करे। ये तो कैलकुलेशन आ गया, अब जिस तरह से आप कर सकते हैं। 2 चौका 8, 1 बज गया 16, 2 8 16, 2 5 10, 485, 2 से 2 कट गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 2, और इधर प्लस में है इधर लाएंगे तो माइनस में 485 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में कितना आएगा 485 है और 2 जोड़ में यानी माइनस में 483 बराबर आ गया 0। कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 483 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड से बनाइए या फिर श्रीधराचार्य के नियम से बनाइए। जब भी हम हर एक क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि जब भी अगर हमको दे देगा ये वाला क्या ये वर्ड प्रॉब्लम यानी द्विघात समीकरण के वर्ड प्रॉब्लम से सवाल रहेगा, तो उसमें आपको कभी नहीं कहेगा जो ऐसे हल करे चाहे वैसे हल करे, आपको जिस तरह से आसान लगे उस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 483 बराबर 0 आया, तो अब हमको इसका गुणनखंड दिख रहा है, गुणनखंड आसान लग रहा है तो हम गुणनखंड ही कर देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 23x अब माइनस 21x माइनस 483 बराबर 0। अब ये कैसे टूटा गुणनखंड करके वीडियो है एक, हम इसी चैनल पर अपलोडेड है, एक वीडियो है कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। गुणनखंड विधि में ये बीच वाले को इस तरह से तोड़ते हैं ताकि जोड़ने पर बीच वाला ही रहे और गुना करने पर इसके गुणनफल के योग के बराबर हो जाए। तो 23 में से 21 जाएगा तो 2x प्लस में बच जाएगा, और 23 में 21 से गुना कीजिएगा तो 483 आ जाएगा। ये भी कैसे आता है ध्यान नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है। संडे शॉर्ट ट्रिक हम लगातार बनाते रहते हैं हर एक संडे को, तब ये लगातार है 23 और 21 बीच में 2 का गैप है, तो इसका स्क्वायर हम किस तरह से इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा ये हम बताए हैं संडे शॉर्ट ट्रिक के किसी वीडियो में, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। संडे शॉर्ट ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा कि जैसे 21 गुना 23 है तो इसको किस प्रकार से गुना करेंगे, यानी 2 लगातार, जैसे 12 गुना 14 वो कैसे होगा, 87 गुना 89 ये कैसे होगा, ये सब उसमें ट्रिक से हो जाता है। ये दोनों के बीच का स्क्वायर में से 1 घटा देते हैं, तो 23 और 21 के बीच में 22 है तो 22 का स्क्वायर 484, उसमें से 1 घटा 483, यानी गुना करने पर 483 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x प्लस 23 और माइनस 21 कॉमन लिए तो x प्लस 23 बराबर 0। जब भी गुणनखंड करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों बराबर आए तो समझिए सही है, अगर नहीं आ रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं गलत हो गया। अब इसको x माइनस 21 और एक आ गया हमको x प्लस 23 बराबर 0, यानी एक बार आएगा x माइनस 21 बराबर 0 और एक बार आएगा x प्लस 23 बराबर 0, यही ना आएगा, यानी x बराबर 21 आ गया, एक बार x बराबर माइनस 23। और हम क्या माने हैं कि पहला विषम धन पूर्णांक, तो x बराबर माइनस 23 नहीं हो सकता है क्योंकि ये विषम तो है लेकिन धन पूर्णांक नहीं है, ये माइनस में है, इसीलिए हमारा क्या हो गया
पहला विषम धन पूर्णांक क्या हो गया, पहला विषम धन पूर्णांक हमारा क्या हो गया, x बराबर 21, और दूसरा विषम धन पूर्णांक बराबर है x प्लस 2, यानी 21 प्लस 2 बराबर 23। तो हमारा पूर्णांक कौन कौन आ गया, 21 और 23। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो इस वीडियो का तीसरा प्रश्न देखो क्या कहते हैं। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जब बोले इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन होगा वो वर्ड प्रॉब्लम से काफ़ी थोड़ा आसान होगा, लेकिन हाँ परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें देखो क्या कहता है कि 4 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल 672 है, तो गुणज निर्धारित कीजिए। ठीक, तो मान लेते हैं, माना पहला गुणज बराबर x। ठीक, तो ध्यान देंगे कि 4 का गुणज बोल रहा है, तो दूसरा गुणज क्या होगा। अगर पहला गुणज x है तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो। नहीं, अगर कोई बोले कि 4 का पहला गुणज 4 है तो दूसरा गुणज 8 होता है, तो कैसे होगा, 4 में 4 जोड़ेंगे। यानी किसी भी संख्या का लगातार वाला गुणज बोलेगा तो जो पहली संख्या रहेगा उसमें जितना का बोलेगा वो जोड़ देंगे। इसी से हमारा हुआ पहला गुणज अगर हम x माने हैं तो दूसरा गुणज उसका होगा x प्लस 4। और प्रश्न से अब देखो हमको क्या कहता है, इस 4 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल कितना आ रहा है, हमको दे रखा है 672। यानी प्रश्न से x इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 672। प्रश्न से क्या बोला है कि इस दोनों गुणजों का जो गुणनफल है वो है कितना, 672। अब इसको आपस में गुना करो, द्विघात समीकरण बनाओ और द्विघात समीकरण को हल करके आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, x में x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 672 बराबर कितना आ जाएगा, 0। यहाँ प्लस में था, इधर ले आए तो 0। अब यहाँ पे इसको हम सीरीधाराचार्य से बनाए या फिर गुणनखंड से बनाए, तो अब यहाँ पे आ गया 672, ये है 4। तो पिछला सवाल हम गुणनखंड से बता दिए थे आपको। चलो इसको हम सीरीधाराचार्य के नियम से बनाते हैं। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर हो गया 4 और c बराबर हो गया माइनस 672। ठीक, तो अब क्या निकालेंगे, d निकाल लेंगे विवेचक। तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह 1 और गुना c का मान है माइनस 672। यानी 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस। अब 4 से इसमें गुना कर दो, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 28 का 8 हाथ में कितना 2 कैरी हो गया, 4 छक 24 और 2 26, यानी 2688। और इसको जोड़ दो, 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 और 6 1 7 और यह आ गया 2704। डी हमारा कितना आ गया 2704। अब हम इसका x बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। इस सीरीधाराचार्य के नियम से सॉल्व कर रहे हैं। गुणनखंड से कैसे होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम गुणनखंड विधि से हल किए थे। इस विधि में हम सीरीधाराचार्य के फॉर्मूला से हल कर रहे हैं। तो x बराबर क्या हो गया माइनस बी, यानी अब मान रख देते हैं। तो माइनस बी का मान कितना है 4, तो माइनस 4 प्लस माइनस रूट ओवर 2704। अब बटा में 2 गुना 1 के जगह 1 है। ठीक, यानी x बराबर माइनस 4 प्लस माइनस, अब देखो 2704। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे मेंटली, तो इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। संडे शॉर्ट ट्रिक एक प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहां से देख लीजिएगा। हम किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है किस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं वो हम उस वीडियो में सिखाए हुए हैं। तो इसका हमारा कितना जाएगा 25 और 2 27, यानी 5 और 2 52 आ जाएगा। ये कितना आएगा 52 का स्क्वायर है ये 52।
इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 52 आएगा। अब किस विधि से हम डायरेक्ट निकाल दिए, कैसे निकाल दिए, ये अगर सीखना हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये संडे शॉर्ट ट्रिक में आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे होगा वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना मेंटली, तो वहाँ से हम निकाल लेंगे। और बटा में 2 के 2, यानी x बराबर क्या आ गया, एक बार -4 + 52/2 और एक बार -4 - 52/2। ठीक, अब माइनस वाला नहीं लेंगे, x बराबर यही रखेंगे, x बराबर ये वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस में आ गया और हमको धनात्मक गुणज बताना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 52 में से 4 गया 48/2, 2 से इसको काट दिए तो 24 आ गया, यानी x बराबर 24। x बराबर 24 यानी इसलिए पहला गुणज हमको कितना आ गया, पहला गुणज बराबर x बराबर 24 और दूसरा गुणज बराबर x + 4 बराबर 24 + 4 बराबर 28, यानी दो गुणज कौन कौन आ गया, 24 और 28, जिसको आपस में आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 72। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो इस सवाल को देखो क्या करता है, वह संख्या निकाले जिसमें 20 घटाने पर अपने व्युत्क्रम का 69 गुना हो जाता है। काफ़ी आसान सवाल है, बना देखो बनता है कि नहीं। देखो क्या करेंगे, इसको पहले हम मान लिए संख्या बराबर कितना मान लिया, माना संख्या बराबर x, कितना माने x। अब प्रश्न से देखो क्या कहता है, प्रश्न से इस संख्या में 20 घटा दिया जाए, यानी x - 20, तो अपने व्युत्क्रम का, तो व्युत्क्रम क्या होता है, अगर संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम होगा 1/x। तो यदि संख्या में 20 घटा दिया जाए तो अपने व्युत्क्रम का 69 गुना हो जाता है, यानी 69 गुना हो जाता है। तो हमको संख्या बताना है, तो मेन चीज़ था यही, ये बन गया। इसके बाद आप आसानी से गुना भाग करके निकाल सकते हैं। क्या कहा, संख्या में यदि 20 घटा दिया जाए तो अपने व्युत्क्रम का कितना गुना हो जाता है, 69 गुना हो जाता है। तो हम 69 से गुना कर दिए। अब इसको बनाओ, x - 20 बराबर 69/x। ठीक, अब यहाँ पे x से इसमें गुना कर देंगे, x × x - 20 बराबर 69, या x² - 20x - 69 बराबर 0। ठीक, अब इसको आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, या फिर अगर आपको श्रीधराचार्य के विधि से बनाना है तो उस विधि से भी बना सकते हैं। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 69 है, 23 तिया 69 होता है ना, 23 20 × 60, 23 तिया 69। तो इसको गुणनखंड से हम बना देते हैं, x² - 23x + 3x। ठीक, तो हम x² - 23 और 3, तो प्लस में 20 आ जाएगा। बीच वाला गुणनखंड विधि में यही होता है कि बीच वालों को इस प्रकार से तोड़ना रहता है, इस प्रकार से खंडित करो कि जोड़ने पर बीच वाला ही आ जाए, गुना करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो 23 तिया 69 x² हो गया, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -20x। अब -69 बराबर 0, या इसको देखो x कॉमन ले लिए तो x - 23, फिर इसको +3 कॉमन लिए तो आ गया x - 23 बराबर 0। अब एक बार x + 3 आ गया और एक बार आ गया x - 23 बराबर कितना आ गया, 0। अब हम एक बार x + 3 बराबर 0 करेंगे और एक बार x - 69 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर एक बार -3 और x बराबर एक बार 63। इसीलिए संख्या बराबर हमारा क्या आ गया, संख्या बराबर x बराबर 63, 23 है, सॉरी यहाँ पे 23 है, x - 23, तो x बराबर 23, यानी 23 और कॉमा -3। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी आसान था सवाल। तो इसको लेने का मकसद मेरा एक ही था कि ये व्युत्क्रम आप समझ जाए। कई बार संख्या पूछ देता है व्युत्क्रम, बच्चे व्युत्क्रम ही नहीं समझ पाते हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या जितना दिया रहे उसको 1/, में, यानी गुणात्मक व्युत्क्रम बोलते हैं इसको, गुना का उल्टा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को देखो क्या कहता है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है,
8 है और उसके व्युत्क्रमों का योग जो है 8/15 है। तो दोनों संख्या निकालिए। क्या कहा हमको? दो संख्याओं का योगफल 8 है। ठीक, तो अगर हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x। ठीक, तो अगर दो संख्याओं का योगफल 8 है तो अगर पहला x होगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? दूसरी संख्या बराबर 8 माइनस x, तभी ना होगा दोनों का योग 8। अगर सपोज करो पहली संख्या तुम मान लिया 2 और दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो पहला 2 तो दूसरा कितना है 6, तो ये 6 कैसे लाया? 8 में से 2 घटा दिया तभी ना आ गया 6। उसी तरह हम पहला संख्या अगर x मान लिए और दोनों का योगफल 8 है तो दूसरी संख्या कितना होगा? 8 माइनस x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रश्न से क्या बोलता है। प्रश्न से दोबारा देखो, प्रश्न को क्या कहता है कि यदि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है। ठीक, तो अभी हम व्युत्क्रम वाला सवाल पढ़े हैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जितना संख्या है, अगर 3 इसका व्युत्क्रम बोलेगा तो कितना होगा? 1/3। तो इस दोनों के व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है हमको? 8/15, यानी 1/x और जोड़ 1/8 माइनस x बराबर कितना दिया? 8/15। ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। ये लाइन आ गया तो आप आसानी से बना लेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण हल करना पिछले 4-5 वीडियो से आप देख रहे होंगे हल करना, लेकिन ये कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ड प्रॉब्लम का हिसाब आप बनाते हैं तो ये चीज़ आपको जरूरी है। प्रश्न में बोला था कि संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 8। तो उससे हम पहला x माने तो दूसरा 8 माइनस x हो गया। अब प्रश्न से बोला था उसके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम जितना संख्या होता है उसका 1 लिख देते हैं तो हो जाता है उस संख्या का व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम 1/x और इसका व्युत्क्रम 1/8 माइनस x, और बोला दोनों का योगफल 8/15 है, तो 8/15। अब इसको हल करके आराम से x का मान निकालेंगे और संख्या दोनों निकल जाएगा। अब देखो इस दोनों को हल करो, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस x इंटू x। अब x से x कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया? 8 माइनस x और प्लस 8 माइनस x से 8 माइनस x खत्म, तो 1 और यहाँ क्या बचा है? x, तो यहाँ पे x बराबर 8/15। ठीक, अब यहाँ पे माइनस में ही प्लस में है, कट गया। अब ये कितना आ गया? 8 यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 8 में x से करेंगे तो 8x और माइनस x² बराबर क्या आ गया? 8/15। अब बराबर के दोनों तरफ रहता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 15 में 8 से, तो 15×8 = 120। अब 8 से इसमें गुना करेंगे तो 8×8 = 64x और माइनस 8 में x² से किए तो 8x²। ठीक, अब ये x इधर से भी अगर 120 को उधर ले जाएंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन हमेशा हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण में x² वाला पद हमेशा प्लस में रखना चाहिए। तो हम इस सब को इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 8x² और इधर प्लस में है, इधर ले आएंगे तो ये माइनस में कितना है? 64x और प्लस 120 बराबर 0। देखो अब इतना बड़ा है, अब सब का 8 से इतना गुना करेंगे और हम देख रहे हैं कि सब में 8 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेके इसको और छोटा कर लेते हैं। 8 कॉमन आ रहा है तो x² माइनस 8x, 8×8 = 64x, तो 8 कॉमन लिए तो कितना बच गया? 8x और यहाँ पे प्लस ये 15×8 = 120, तो यहाँ पे 15 बराबर 0। अब इधर गुना में है, इधर ले आएंगे तो बटा में आ जाएगा, बटा में आएगा तो 0 हो गया, यानी x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। ठीक, हमको द्विघात समीकरण आ गया x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब इसको आप जिस विधि से हल करें, श्रीधाराचार्य का नियम लगाएं या फिर गुणनखंड, अगर आपको तुरंत दिख रहा है तो गुणनखंड लगा दीजिए। यहाँ पे कितना है? 15 प्लस में, तो गुणनखंड विधि से हम आपको समझाए हैं कि जब भी बीच वाले को इस तरह से विभाजित करना रहता है ताकि जोड़ने पर ये आ जाए और गुना करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो अब हम इसको क्या करेंगे? x² और 15 आना चाहिए, तो 5 और 3, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 5×3 = 15। तो यहाँ पे माइनस में 5x और माइनस में 3x और प्लस 15 बराबर 0। अभी x कॉमन लिए तो x माइनस 5
-3 कॉमन लिए तो x -5 बराबर के जगह बराबर 0 के 0 या लिखते चलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा x -3 इंटू x -5 बराबर 0। यानी ये अब दो चीज़ का, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है, इसका मतलब या तो ये एक बार 0 होगा और नहीं तो ये एक बार 0 होगा। इससे हमारा x बराबर कितना आ गया 3 और x बराबर आ गया इधर से 5। 0 को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक, यानी हमारा x बराबर आ गया 3,5। इसीलिए संख्या हमारा क्या आ जाएगा, संख्या बराबर एक x है तो पहली संख्या बराबर x बराबर अगर 3 रखते हैं तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 8 माइनस x बराबर 8 माइनस 3 यानी 5। अब ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि पहली संख्या कौन, अगर 5 रखिएगा तो पहली संख्या 5 आएगा तो दूसरी संख्या 3 आएगा, यानी संख्या हमारा कौन आ गया 3 और 5। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि द्विघात समीकरण से जो है वर्ड प्रॉब्लम का पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। तो तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।